में लगी आग, तेल टैंकर ब्लास्ट से लोगों में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। आईजीआईएमएस डॉक्टर प्रकरण पर विवादों में आए तेज प्रताप, पीटीवी के सवालों पर साधी चुप्पी। छोटे भाई तेजस्वी ने भी धारण किया मौन। बचाव में उतरे केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी। बिहार में सामने आए महाघोटाले में 2 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी कंपनी के जरिए 11,000 करोड़ का किया गबन। कई बैंकों के बड़े अधिकारी भी सीबीआई की रडार पर। रोहतास के बिक्रमगंज में कोर्ट परिसर में मां और बेटी की पिटाई। तलाक देने से इनकार करने पर ससुराल वालों ने लाठी डंडों से पीटा। मूक दर्शक बनी रही मौके पर मौजूद पुलिस। नीरज अपहरण कांड के खिलाफ आज बंद है सहरसा। 1 महीने बाद भी सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर जताया विरोध। दानापुर में पुलिस चौकी के पास गोलीबारी, 3 लोग घायल। निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। मोतिहारी में खुले घूम रहे मासूम से रेप के आरोपी, 8 दिनों तक दबाए रखा मामला। आवेदन के बाद भी पुलिस नहीं करा रही मेडिकल। सरकार और पुलिस के रवैये पर उठे सवाल। पीएमसीएच की महंगी दवाएं निजी दवा एजेंसी पर मिलने की जांच रिपोर्ट तैयार। ड्रग डिपार्टमेंट ने पटना एसएसपी को सौंपी जांच की कॉपी। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। शेखपुरा में शराब निर्माण से जुड़े लोगों ने फिर दिया धंधा शुरू करने का अल्टीमेटम। अब तक रोजगार मुहैया नहीं करा सकी सरकार। 2 जून की रोटी के लिए पड़े लाले। शराबबंदी कानून को जमीन पर उतारने के लिए जीविका सदस्यों की पहल। कटिहार के गोविंदपुर में शराबियों पर चला डंडा, कराई उठक बैठक। और सिस्टम को आईना दिखा रहे बेगूसराय के बखरी निवासी। सरकारी मदद नहीं मिलने पर अपने दम पर बना रहे पुल। जज्बे की हर तरफ हो रही सराहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सरांधा। सबसे पहले खबर भागलपुर से। भागलपुर के कहलगांव में पार्क चौक के पास एक गैराज के ऊपर ठनका गिरने से भीषण आग लग गई। ठनका गिरते ही गैराज के अंदर रखे तेल के टैंकर में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं आग कितने भयावह तरीके से वहां पर लगी है। तो भागलपुर के कहलगांव की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी न्यूज़ बिहार झारखंड पर। दरअसल ठनका गिरने की वजह से यह आग लगी। गैराज के ऊपर ये ठनका गिरा था और उसके बाद टैंकर में ब्लास्ट हो गया। तेल टैंकर में ब्लास्ट के बाद आग काफ़ी तेज़ी के साथ वहां पर फैल गई और काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया। और खबर रोहतास के बिक्रमगंज से, जहां सिविल कोर्ट परिसर में ही एक मां और बेटी की ससुराल वालों ने जमकर पिटाई की। हैरत की बात रही कि लाठी डंडे से कोर्ट परिसर में ही लोगों की भीड़ के सामने उनको काफी गंभीर चोटें आई हैं और सदर अस्पताल में मां का इलाज जारी है। पूरा मामला दहेज प्रताड़ना का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित अपनी मां के साथ गवाही देने के लिए आई थी। इसी दौरान ससुराल वालों ने तलाक देने का दबाव बनाया और इनकार करने पर पिटाई कर दी। केस खारिज कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। और निकले कोर्ट से बाहर, गेट के पास मारपीट करके माई बेटी दोनों के मार के गिरा दिया। बोल रहा है कि आज इन लोग को मार के नहर में डाल देना है, मुआ के मार के हम लोग के गिरा दिया। कोई नहीं छुड़ाया। पब्लिक सब खड़ा होके देख रहा था, वकील पब्लिक सब। हम लोग वहीं जीभ काट के पड़ गए। फोर्स खड़ा था, बोले बाबू छोड़ा दो। नहीं, हम गोड़ लग दे, नहीं छोड़ाएंगे। फोर्स बोला, फोर्स भी बोला, नहीं छोड़ाएंगे। प्रताड़ना केस बा ना, मारपीट के घर से बाहर निकाल देना। प्रताड़ना केस आज 8-9 साल से लंबा चल रहा है, यही का केस। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आज दिल्ली जाएंगे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से वहां पर वो मुलाकात करेंगे। विपक्षी एकता पर इस दौरान बातचीत होगी। हम आपको बता दें कि अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और इसी को लेकर इन लोगों के बीच चर्चा होगी। आज 14 तारीख है, यानी 14 जून। आज ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाना है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पटना से। आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दिल्ली जाने वाले हैं।
स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और विवाद एक दूसरे के पूरक हैं। अपने मस्तमौला स्वभाव की वजह से सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप इस बार आईजीआईएमएस के डॉक्टर्स की अपने घर ड्यूटी लगाकर एक बड़े विवाद में पड़ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तेज प्रताप आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। हर दिन उनका नया रूप सामने आता है। छोटे भाई तेजस्वी यादव से बिल्कुल उलट, कभी कृष्ण कन्हैया का अवतार तो कभी जलेबी छानते हुए। लोगों का मानना है कि हाव भाव पिता लालू प्रसाद से मेल खाता है, लेकिन अपने मस्त मोजी स्वभाव की वजह से विवाद भी इनके साथ ही चलता है। अब डॉक्टरों की ड्यूटी मामले में बीजेपी तेज प्रताप के जरिए पूरी सरकार को घेरने में जुटी है। उनका बेटा दुश्मनों को मरवाने के लिए जाप करा रहा है, कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाता है, लेकिन लालू जी को पूछने की हिम्मत नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर और वृंदावन एसी गाड़ी में बैठकर जा रहा है। घर के अंदर शिक्षा की जो दुर्गति, उससे ज़्यादा दुर्गति स्वास्थ्य सेवाओं की है। लेकिन लालू यादव के लिए सारे नियम कानून ताक पर रखकर नीतीश कुमार कहते हैं कि विपक्ष बिहार को बदनाम कर रहा है। नीतीश जी, हम लोगों के कारण बिहार बदनाम नहीं हुआ। जिनके साथ मिलकर अब सरकार चला रहे हैं और जिन लोगों को अब संरक्षण दे रहे हैं, उनके कारण बिहार बदनाम। पहले तो स्वभाव की वजह से विवाद होता था, लेकिन अब मंत्री पद का पावर दिखाने के लिखित सबूत भी है, जिसमें आईजीआईएमएस के डॉक्टर की टीम की घर पर ड्यूटी लगाई गई थी। इस सवाल पर तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों ही हुए हैं। हालांकि राजनीति के जानकार विवादों में घिरे तेज प्रताप से पार्टी को नुकसान पहुंच आशंका जता रहे हैं। उनकी आदत सी बन गई है, इससे आरजेडी और लालू प्रसाद की राजनीति को नुकसान हो रहा है। कारण स्पष्ट है, उनकी पढ़ाई लिखाई कम हुई है और उससे भी अधिक उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ है। स्वाभाविक है वो बार बार गलतियां कर रहे हैं। कि आप मंत्री हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, डॉक्टर, आप उनको कहीं पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। ये सत्ता का दुरुपयोग है, सीधे तौर से सत्ता का दुरुपयोग। तेज प्रताप के इस अंदाज ने परिवार और पार्टी की बोलती बंद करके रख दी है। बीजेपी को बैठे बैठाए तेज प्रताप के जरिए नीतीश खेमे पर हावी होने का अच्छा मौका मिल गया है। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी होता है कि क्या तेज प्रताप केवल सुर्खियों में बनने के लिए ऐसे विवादों से जुड़ जाते हैं या फिर यह सत्ता का नशा है। कैमरामैन नलिन कुमार के साथ अमित कुमार सिंह, ईटीवी न्यूज, पटना। और सुशील मोदी लगातार लालू एंड फैमिली पर आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोपों पर कला संस्कृति मंत्री श्री चंद्र राम ने कहा कि सुशील मोदी के आरोप सही साबित नहीं हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी की नजरों में आगे बढ़ने के लिए ये सारी कवायदें की जा रही हैं। वहीं लालू प्रसाद के घर आईजीआईएमएस के डॉक्टर्स की नियुक्ति पर भी मंत्री ने सफाई दी है। कोई भी चीज़ का अगर उस तरह की बातें अगर कोई आरोप लगा रहे हैं, सबकी जांच हो रही है। जांच क्या है, जांच होगी, उसमें अपना जो है कि जो फैसला होगा उसका काम होगा, उनके कहने से हो जाएगा। वो उनको जो है नेता बनना है। वो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीका की कंपटीशन नेताओं में चल रही है, उसके लेकर के वो नरेंद्र मोदी जी को दिखाने के लिए अपना जो कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, जिसके लिए बात हो रही है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं वो, और मुख्यमंत्री रहने के बाद उनकी सारी फैसिलिटीज़ मिलता रहा है। ऐसा थोड़े है कि हाँ, उनको अगर कहीं अगर डॉक्टर लगा दिया गया है तो उस परिस्थिति में कोई दूसरे जो लोग हैं उनको जो है कि इस तरीका का उनसे हरास हुआ है। वैसा कोई है जो उनसे मिलने के लिए गया, जब इस तरीके की बातें हुई है, ऐसा कुछ ही नहीं है। और जो जिस तरह के काम बिहार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रही है वो सराहनीय कदम है। और पटना के आईजीआईएमएस के डॉक्टरों की लालू प्रसाद के आवास पर तैनाती को लेकर सुशील मोदी भले ही निशाना साध रहे हों, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने स्वास्थ्य मंत्री का बचाव किया है। और परिवार की भी चिंता बढ़ गई, तो मुझे लगता है कि इतना तो बेटे का दायित्व बनता ही कि अपने पिताजी की सेवा करें। अब वो उनकी राय है, डॉक्टरों की सेवा की ज़रूरत हो, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा की गुंजाइश नहीं है। और आईजीआईएमएस निदेशक डॉक्टर एनआर विश्वास इन दोनों पैरवीकारों से परेशान हैं। पैरवीकार कोई और नहीं बल्कि मंत्री और विधायक जी हैं। इनके एक आदेश पर अस्पताल प्रशासन को डॉक्टर मुहैया कराना पड़ता है। इसे देखते हुए उन्होंने ईटीवी के माध्यम से सरकार से पैरवीकारों से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई है।
हमारा मंत्री नहीं है, कोई भी मंत्री हो या अपना करंट मंत्री हो, पुराना मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, साहब सर्विस आता रहता है। इवन दिल्ली से भी आता है, सेंट्रल मिनिस्टर भी आता है, तो प्रेशर तो है। हम चाहते हैं ये सब मतलब हमारे ऊपर। और अब बात सबसे बड़े फर्जीवाड़े की, जहां बिहार से देश के सबसे बड़े फर्जीवाड़े में से एक का खुलासा हुआ है। सीबीआई ने कोलकाता से 2 आरोपियों अभिषेक जायसवाल और मनोज जायसवाल को गिरफ्तार किया है। दोनों पर कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 11,000 करोड़ रुपए लोन लेकर फर्जीवाड़े का आरोप है। यह मामला बांका के सरैया गांव से जुड़ा है। कुछ प्लांट लगाने को लेकर इन लोगों ने 12 कंपनियां बनाई, फिर उसके जरिए 20 से अधिक बैंकों और संस्थाओं से लोन लिया और फिर खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। सीबीआई के मुताबिक 135 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। इस पूरे गोरख धंधे में बिहार में कई बैंकों के बड़े अधिकारी भी सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। फिलहाल दोनों आरोपी 8 दिनों की कस्टडी में हैं, जिनसे और भी सुराग मिलने की उम्मीद है। और खबर सहरसा से, नीरज अपहरण कांड के 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। नीरज की मां पिछले 7 दिनों से अपने बेटे की बरामदगी के लिए गुहार लगाते हुए अनशन पर बैठी है। कल नीरज की बरामदगी को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने मशाल जुलूस भी निकाला और आज सहरसा बंद करने का ऐलान किया गया है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही है। उधर समस्तीपुर सदर अस्पताल में मरीजों और इलाज के इंतजाम की बात तो भगवान भरोसे है ही, पोस्टमार्टम व्यवस्था भी ऐसी है कि मुर्दे की भी रूह कांप जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। समस्तीपुर सदर अस्पताल की पोस्टमार्टम व्यवस्था को देखकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ जिस जगह पोस्टमार्टम किया जाता है वो जगह अस्पताल का जनरेटर रूम है। पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर्याप्त संसाधन तो दूर की बात, फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी यहाँ मुहैया नहीं। ये सुनकर भी आपको हैरत होगी कि यहाँ ईएनटी और मेडिसिन के डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम तो हम लोग कर ही लेते हैं, मगर एक्चुअली होना चाहिए वहाँ पे कि कम से कम एक एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन रहना चाहिए, जिससे जो स्पेशल अटेंशन और गाइडलाइंस मिल सके। उसके बाद है कि वहाँ पे प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए, ग्लव्स और मास्क होना चाहिए, थोड़ा साफ सफाई अगर अच्छी हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब जनरेटर रूम में पोस्टमार्टम की व्यवस्था है तो डॉक्टर को परेशानी लाजमी है। साथ ही शव रखने की व्यवस्था नहीं होने से उसे जैसे तैसे रखा जाता है, जिससे अस्पताल आने वाले बाकी मरीजों को काफी दिक्कत होती है। लाश जितने भी हैं यत्र तत्र फेंका हुआ है और गंदगी से इतनी बदबू कर रहा है कि लोग वहाँ पर मिनटों रहना जो है उनके लिए बड़ा दुर्लभ है। अस्पताल परिसर में पोस्टमार्टम के लिए नया भवन बनकर तैयार है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से पोस्टमार्टम नए भवन में अब तक शुरू नहीं हो सका है। ठेकेदार द्वारा उसको हैंड ओवर नहीं किया, उसमें काम अभी बहुत सारे बाकी हैं, जैसे बिजली का काम नहीं हुआ है और भी जो इंस्ट्रूमेंट देना था, कोल्ड बॉक्सेस, फ्रिज देना था, वो सब अभी तक नहीं आया है। सबसे बड़ी बात है कि हैंड ओवर नहीं हुआ होता तब ना उस पर कुछ काम भी हम लोग शुरू करते हैं। सवाल ये है कि सब कुछ होने के बावजूद हालात कब बदलेंगे या फिर ऐसे ही माहौल में काम चलता रहेगा। मुकेश, ईटीवी न्यूज, समस्तीपुर। और सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की महंगी दवाएं निजी दवा एजेंसी पर मिलने के बाद ड्रग डिपार्टमेंट ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। स्वास्थ्य विभाग को जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद अब पटना पुलिस को भी जांच की कॉपी सौंप दी गई है। ड्रग डिपार्टमेंट के निरीक्षक डॉक्टर सच्चिदानंद ने पटना के एसएसपी को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पीएमसीएच की दवा हनुमान एजेंसी के पास पकड़ी गई और ये दवा पीएमसीएच की है और पीएमसीएच से किस कोने से या किस रूम से किस स्टाफ ने दिया, एक जांच का विषय। एक रिपोर्ट सबमिट की है जिन्होंने उसमें कुछ नाम दिया है कुछ लोगों का जो इस पूरे ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व है, जिसमें पीएमसीएच के भी कुछ जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका नाम दिया है। और कई ऐसी दवाइयों के बारे में बताया गया है जैसे स्नेक वेनम वगैरह है, वो भी एक्सपायर्ड दवाइयाँ वहाँ से जा रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं और चेंज हो रही हैं। तो उस पर जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, जो भी इस रैकेट में इन्वॉल्व है।
और हम लोग पूरी तरह से अनुसंधान करेंगे। और अब बात एक अनोखी पहल की। जब सरकार से मदद नहीं मिली तो बेगूसराय के लोगों ने अपने दम पर पुल निर्माण का बीड़ा उठाया। भीख मांगकर और श्रमदान से पुल की बुनियाद तैयार हो गई है और अब वो दिन दूर नहीं जब पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा। एक रिपोर्ट। बेहतर रोड कनेक्टिविटी देने का दावा करने वाली सरकार के राज में भीख मांगते ये लोग हैं बेगूसराय के बखरी के बहुरचक के ग्रामीण। एक अदद पुल बनने से दर्जनों गांवों की तकदीर बदल सकती थी, लेकिन राजनेता महज दिलासा ही देते रहे। आश्वासन की घुट्टी पीकर जब लोग थक गए तो अपने दम पर पुल निर्माण का बीड़ा उठाया है। हम लोग ग्रामीण व्यक्ति सब चंदा करके पुल बना रहे हैं। हम लोग आने जाने में बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए हम लोग सोचे कि जब हम लोगों को कोई बाहर से कोई नेता लीडर नहीं है देख रहे हैं तो हम लोग अपना आपस में भिक्षाटन करते हैं और पुल बनाते हैं। अब आप लोगों के माध्यम से ही सरकार को सूचना मिलेगी। ऐसे तो यहाँ बहुत विधायक और नेता लोग भी आते हैं और देख करके चले जाते हैं। गर्मी की तपीश हो या बरखा की बयार, हर मौसम में पुल नहीं रहने से लोग परेशान थे। भिक्षाटन और श्रमदान से पुल की बुनियाद तैयार होने पर लोगों में खुशी देखी जा रही है। वहीं प्रशासन के नुमाइंदे इस जज्बे की सराहना करते नहीं थक रहे। इतना जो सरकारी आदमी ऑफिसर है सब इस जगह से भाग करके चला जाता है, देख लेता है, चला जाता है। कि बारिश समय में 1-2 घटना हो चुका है, 2-3 बच्चा डूब गया है न पिछले बार, इसलिए सब समाज बैठ कर के मीटिंग करके फिर से कल से बने हैं 2-2 हज़ार के फिर चूल्ही पीछू बने हैं कि अभी रुपया घट गया है, इसलिए फिर रुपया इकट्ठा करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये तो सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है, अच्छी है। पुल बन जाने से सबको राहत मिलेगी। नाव का परिचालन से नाव उलटने का डर रहता है, कभी कभी डूब भी गया था 1-2 बार। ये सब जो है इससे बचाव होगा, राहत मिलेगी। लोगों का ये प्रयास एक तमाचा है सरकार और प्रशासन के लिए, जो वोट बैंक की राजनीति में समस्या के समाधान पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लोगों के इस जज्बे को ईटीवी का सलाम। संतोष, ईटीवी न्यूज़, बेगूसराय। नालंदा में हिलसा के सैदा बाजार में बीती रात एक जेडीयू नेता के घर से 8 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। डीएसपी प्रविंद्र भारती के नेतृत्व में पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस दौरान जेडीयू नेता राकेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि शराबबंदी के बाद कई जगहों से सत्ताधारी जेडीयू नेताओं के पास से शराब की बरामदगी हुई है। ऐसे में शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठने लगे हैं। और अब देख लेते हैं बिहार की कुछ और खबरें संक्षेप में। बेतिया में एक बेटी ने अपने पिता का कहना नहीं माना, जिससे गुस्साए पिता ने बेटी को कुदाल से काटकर उसकी हत्या कर दी। हत्यारे पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवादा में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। लखीसराय में एक बच्चा नाद में जमे पानी में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। शेखपुरा में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पटना में ट्रक से कुचलकर युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। नवादा में चोरों ने मोबाइल की दुकान से 4 लाख से अधिक रुपयों के मोबाइल सेट, बैटरी और अन्य उपकरणों को चुरा लिया। फिलहाल चोरों का सुराग नहीं मिल पाया है। मधुबनी एसपी दीपक वर्णवाल के नेतृत्व में की गई छापेमारी में 2 कार से 700 लीटर शराब बरामद की गई है। इस मामले में 4 कारोबारियों को हिरासत में लिया गया है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी द्वारा नियोजित शिक्षकों पर दिए बयान पर नियोजित शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। नवादा में शिक्षकों ने प्रजातंत्र चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत 2008 से की गई। इसी दिशा में 12 नए केंद्र की स्थापना की जा रही है। साथ ही खेल शिक्षकों और खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है। पटना में जीएसटी को लेकर चर्चा का आयोजन किया गया, जहां कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 जुलाई से लागू होने वाली जीएसटी को लेकर बिहार की तैयारी पूरी होने की बात कही है। और इसी के साथ सुप्रभात बिहार में इतना ही, लेकिन एक ब्रेक की बात देखिए। सुप्रभात झारखंड। नमस्कार।